इसकी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है जो इसकी? खीरा एक ऐसी चीज़ है जिसमें 97% जो है ना वाटर है। बिल्कुल सही। अगर आपने 2 या 3 खीरे एक दिन में इस्तेमाल कर लिया तो वो जो कहते हैं ना, कभी सुना होगा कि पानी की कमी हो जाती है, वो कभी भी नहीं हो सकती। तो अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आप हैं, पानी अवेलेबल नहीं है या पानी इस काबिल नहीं है कि आप, तो आप क्या करें, 2, 3, 4 खीरे खा लें। एक तो आपकी भूख मिट जाएगी। इसमें तकरीबन कोई 60 कैलोरीज होती हैं एक खीरे में। तो इसका मतलब अगर आपने 3-4 खीरे खा लिए तो आप 5-7 घंटे के लिए ना आपकी भूख भी ख़त्म होगी और आपकी प्यास भी ख़त्म होगी। अगर हम देखें फी 100 ग्राम्स जो खीरा होता है जी जी, तो क्या क्या इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू? तारक साहब, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, जो है विटामिन के, वो एंटी कैंसर है। ये 2 चीज़ों में विटामिन के पाया जाता है, या हमारी हल्दी में है या फिर खीरे में। अच्छा, हम इतनी महंगी ये पिछले दिनों में ब्रेस्ट कैंसर का जो डे भी मनाया गया, औरतों को ये आगाही भी दी गई, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए खीरा सबसे बेहतर है? आप खीरे का जूस एक पी लें। और फिर इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, उसमें तारिक साहब जो सबसे देखने वाली चीज़ है वो है, एक खीरे में 30 कैलोरीज हैं। अब आप ये देखिए कि गंदम जिसको हम इतना इस्तेमाल करते हैं, गंदम में 100 ग्राम जो गंदम है उसमें 500 कैलोरीज हैं। और फिर ये है कि उसमें एक इंटरनेशनल म्यार है जिसे हम CCPU कहते हैं। जब हम गंदम इस्तेमाल करते हैं ना, तो 8 CCPU में से 3 हमारा बॉडी ऑब्जर्व करती है और 5 ज़ाया हो जाती है। खीरे में 26 PPU है। ठीक है। और 26 PPU का मतलब यह है कि वो सारा हमारा जो है ना बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेती है। तो अब 100 ग्राम गंदम खाने से बेहतर है कि आप एक खीरा खा लें, आपको वो जो रिक्वायर है ना 26 PPU, वो इसमें से मिल जाएगा। फिर इसमें यह है कि फाइबर, ये हमारे स्टोमक के जितने भी प्रॉब्लम है तारिक साहब, उसकी बेस वजह है फाइबर। खीरे में 2% फाइबर होता है। और अब देखा होगा कि हम खीरे का उतना छिलका उतार लेते हैं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। अगर आप इसको छिलके समेत इस्तेमाल करें तो इसमें 12% फाइबर है। अब आपने क्या करना कि आपने छिलके समेत खाना। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि इंसानी ज़िंदगी को ज़िंदा रहने के लिए विटामिन C की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, या उम्र से पहले आप देखते हैं कि वो स्किन के ब्लैकनेस आती है, ये विटामिन C की कमी होती है। खीरे में अल्लाह ताला की ज़ात ने 10% विटामिन C रखा हुआ। सबसे बड़ी जो बात है कि विटामिन K 57% है, यानी 100 ग्राम में 57 मिलीग्राम। अब ये बहुत हाई है इसकी। अब जिन लोगों को केमो करते हैं ना डॉक्टर, तो उसको विटामिन के इस्तेमाल करते हैं, वो टैबलेट की शक्ल में होता है, फिर इंजेक्शन की शक्ल में। तो अगर उन लोगों को केमो के दरमियान आप 100 ग्राम खीरा देना, या उसके शेक की शक्ल में, अगर मरीज़ उसको खा नहीं सकता तो शेक की शक्ल में आप दे दें, तो इसका मतलब है कि विटामिन की जो कमी आपने एक इंजेक्शन से पूरी करनी है, किसी टैबलेट से पूरी करनी है, वो आपको ये खीरा दे देगा। फिर ये देखिए कि पिछले दिनों में चश्मे आशोब की बहुत बीमारी आई है। तो मैं आपके तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि जितने भी दोस्त हैं उनको 2 ही चीज़ें बताई। उन्होंने कहा यार आप एक तो गुलाब के अरक का स्प्रे कर लें और दूसरा खीरे को काट के अपनी आंखों में ना सिर्फ 10 मिनट के लिए रख लें। तो तारिक साहब आप यकीन करें कि किसी को भी आशोब चश्म नहीं हुई। और फिर एक होता है कि जब हम ये जितनी भी वाइटनिंग क्रीमें लगाते हैं ना, कुछ देर के बाद हार्मोन्स डिस्टर्ब आती है, उससे फिर बाल आने शुरू हो जाते हैं और एक ब्लैक यहाँ पे ना निशान बन जाते हैं। उनका कोई हल नहीं। वो सवाए मेकअप, जो हमारे खवातीन हैं वो जो रेगुलर जब मेकअप इस्तेमाल करती हैं, वो केमिकल यूज़ करती हैं, तो चेहरा जो है ना मुख्तलिफ तरह से जो है ना वो ख़राब हो जाता है। उसमें तारिक साहब 2 चीज़ें हैं कि जितनी वाइटनिंग क्रीम है उसमें हाइड्रोक्लोरिक और मरकरी है। इसका ये मसाम को बंद कर देता है और जिल्द को ना ब्लैक कलर में कर देता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी के ये प्रॉब्लम हो गया हो, तो या तो वो खीरे को थोड़ा सा रश कर ले, वो चेहरे पे लगा ले। अगर ये भी नहीं करना चाहता तो इसका अर्क निकल जाता है, घर में निकल जाता। आप उसका स्प्रे दिन में 3-4 दफ़ा करें तो ये जो ब्लैक स्पॉट है ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये जो उम्र से पहले, यानी एक तो होता है ना कि आप 70-80 साल की उम्र में चले गए, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई। एक होता है कि 40 के करीब, 35 के करीब हल्के पड़ जाते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने 1 किलो खीरे ले आने, उसको आपने थोड़ा सा कूटना है, वो फ्रिज में रख दें 10 दिन के लिए काफ़ी। आपने हर रोज़ वो अपने चेहरे पे मल लेना और तकरीबन कोई 30-35 मिनट उसको लगा रहना। उसके बाद आप पानी से चेहरे को धो लें, तो 15 दिन बाद लोग आपको उससे पूछेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तब्दीली आई है कोई। हमारा जो फार्मर है ना, वो बड़ी मेहनत से उसको उगाता है और फिर उसकी लेबर का जो ख़र्चा है, फिर वो मंडी में लेके जाना, तो एक बड़ी तकलीफ दे बात होती है जब हम देखते हैं कि यार ये रेट तो कुछ नहीं मिला। तो मेरा मशवरा है कि उस वक्त आप कुछ थोड़ा सा काम करें। ये देखें, ये
तारिक साहब ये पिक्कल है इसका, ठीक है, इसमें ये इसका वजन है तकरीबन 600 ग्राम। ठीक, इसकी कीमत है 300 रुपये। अब आप देखें कि 600 ग्राम की कीमत 300 रुपये, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 ग्राम खीरा इस्तेमाल हुआ है। ठीक, अब ये अगर 300 रुपये का बिक रहा है, इसका मतलब है कि आपकी लागत 100 रुपया भी नहीं आती और आप 300 रुपया कमा रहे हैं। इसको वैल्यू एडिशन। ऐसे सीजन आते हैं जब खीरा होता ही नहीं, तो उसके लिए आप इसको ना ये सिंपली ये इसको प्रिजर्व कर रहे हैं। ये 1 साल के लिए प्रिजर्व है। जब आपका मूड बने कभी सैलड खाने के लिए, अगर तो आप तुलसी को ज़रा अच्छा समझते हैं, नहीं समझते तो उसको पानी में थोड़ी देर डिप करें, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको अच्छा, फिर इससे आगे वो चीज़ें हैं कि जो बहुत ही पैसों वाली हैं। ये आयल है इसका कंबल का, ये कोई ऐसी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप घर में बना सकते हैं। आप इसके छोटे छोटे कतले काटें। अच्छा, अगर आपकी जिल्द जो है वो आयली है तो फिर आपने कोकोनट इस्तेमाल करना। कोकोनट के आयल में इसको आप करें, कुछ देर के बाद जब ये ब्राउन हो जाए तो उस तेल को आप निकाल लें। आप उसको सर पे भी लगा सकते हैं, और ये सर्दी का मौसम आपके चेहरे में ये जो आप कहते हैं फट जाता है चेहरा, तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। फिर ये जो हल्के हैं उन पे भी लगा सकते हैं। कुकुम्बर ऑयल कितना प्राइस है इसकी? इसके जो है ना 500 रुपये है जी वो उसकी। अब देखें कि ये 500 रुपये में पूरी सर्दियों का आप घर बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर बाजार से भी लेंगे तो ज़ाहिर। अच्छा, फिर शैम्पू है। दुनिया में 2 शैम्पू बहुत अच्छे समझे जाते हैं, एक तो ओनियन का और दूसरा इसका खीरे का अम्बर। अच्छा, ये मार्ट में पड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा, कह रहे जी 200 ml 800 कितने रुपए का। बिल्कुल ठीक। इसमें कोई केमिकल नहीं है। उसमें जो जितने भी केमिकल्स हैं ना, वो लाइस को मारने के लिए जो वो इंतहाई ख़तरनाक है इसके लिए। ये एक नॉर्मल चीज़ है कुदरत की बनी हुई, तो आप इसको इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके बालों की ग्रोथ होगी, और जिसको हम कहते हैं कि बालों की सिकरी आ गई, वो नहीं आएगी, बालों में शाइनिंग आ जाएगी और लेंथी बाल हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि बजाय आप खीरे खाने के ना, खीरों को अपने चेहरे पे भी लगाएं, सर पे भी लगाएं।